हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वही हमें हमेशा की तरह वापस दो इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें से पहले हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके ला रहे थे, जो हमने तीन मेथड सीखे थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस बार हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि हमें एक्स और वाई की सिंगल वैल्यूज मिल रही हैं, यानी एक एक वैल्यूज मिल रही है हमें एक्स और वाई की, जो हमारा आइडियल इक्वेशंस होती हैं हमारी, जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए अभी हम आए हैं। प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स पढ़े हमने उन सब में यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस मिलेंगी हमें। ठीक है, फिर आता है एक नो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला। नो सॉल्यूशन वाले में क्या होता है कि आपको एक भी आंसर नहीं मिल रहा है, यानी आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब जितनी चाहे उतनी निकल सकती हैं वो एक्स और वाई की वैल्यू। नो सॉल्यूशन में एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि एक्स और वाई की आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी। और इन्फिनाइट में आप उससे खुद टर्म से समझिए, आप इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनलिमिटेड सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन और यूनिक यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यूज है एक्स और वाई की। ठीक है, इसको हम अच्छे से पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करके मैं समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, देखो इनकी पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, ये इस तरीके से अरेंज हमें इक्वेशन करनी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है जैसे कि 4x + 5y + 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में है, नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में है, या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में है। तो उसके लिए तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। अभी इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे किस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन की ये होती है मेन प्रोसेस कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर ये वाली जो कंडीशन है ये टोटली डिनाई हो जाएगी, फिर बाकी की दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि हम यहां पे देखते हैं a1, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यानी कि x के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी a1 होगी, y के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी b1 होगी, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अकेली है x और y के अलावा वो आपका c1 होगा। ठीक है, और याद रखना इनके साइन बहुत मैटर करते हैं, यानी कि +2 होगा आपका a1, +3 होगा आपका b1, और +c होगा आपका +7 होगा आपका c1। ठीक है, अब इसको सेम फॉलो करते हुए नीचे वाली इक्वेशन में ये आपका a2, ये आपका b2 और ये आपका c2। इस तरीके से मैंने इसलिए पहले से इन इक्वेशंस को अरेंज करके रख रखा था कि वो इस फॉर्मेट में होना कंपलसरी है। a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो आपका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की जगह पे इस तरीके से कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, उनको फिर आप इस तरीके से अपॉन में डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे हमने करा a1/a2 और b1/b2 हमने करा यहाँ पे 3/5। अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो रहा है और 3/5 डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 1/2 जो है 3/5 के इक्वल है? जी बिल्कुल नहीं है। अगर ये 1/2 और 1/2 आ जाता उस साइड भी तो हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन फेल हो जाती, लेकिन इस पॉइंट पे ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि आप इसकी x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कौन से तरीके से? एलिमिनेशन मेथड से,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि हमने तीनों मेथड सीखे हैं। वो अप्लाई कब होगा? जब ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहीं पे अगर ये नीचे 6y हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो आपका 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। आप इसे कैंसिल करते तो यहां आता 1 अपॉन 2, और 3 से 6 को कैंसिल करते यहां पे भी आपका 1 अपॉन 2 आता। ये दोनों इक्वल आने के वजह से ये जो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन जो यहाँ पे हो रही थी हमारी कि ये दोनों अलग अलग आ रहे थे, वो यहाँ पे हट जाएगी। तो इसकी आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं है। अब या तो ये नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में होगा, यानी कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी ही नहीं, या फिर ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में होगा जिसमें आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज अनलिमिटेड रहेंगी। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर डिस्क्राइब किया है तीनों कंडीशंस को, और तीनों कंडीशंस के साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, जिससे आपको क्लियर होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से जज करना है। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपकी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और ये जिसमें c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, बाकी के दो इक्वल हैं, ये आपका नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी है। ठीक है, अब मैं तीनों में आपको अंतर बताता हूं। देखो, सबसे पहले a1 अपॉन a2, ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट था जो हमने सीख लिया है। जो दोनों इक्वेशंस हैं उसमें जो x के आगे वाली वैल्यूज हैं वो a1 और a2 हैं, y के आगे वाली जो वैल्यूज हैं वो आपकी b1 और b2 हैं, और जो नॉर्मल आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है वो आपके c1 और c2 हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में माइनस का 20 जो है वो c1 है और माइनस का 40 जो है वो आपका c2 है। आप याद रखना, ये यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कहां से आपको c1 पिक करना है, कहां से आपको c2 पिक करना है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं, पहले यहां पे a1 जो है x के आगे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 1 अपॉन a2 यानी कि x के जो सेकंड इक्वेशन में x है उसके आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी 3। y के आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्लस का 1 अपॉन सेकंड वाली इक्वेशन में y के आगे वैल्यू हमारी 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि आप ये ऐसा साइन बनाओगे और यहां से आपको पता चल रहा है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन पता लगने के बाद वो आपको बोलेंगे कि पहले आप तो वेरीफाई करो कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, और अगर वेरीफाई हो रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो आप फाइंड करके लाओ x और y को। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इसमें, और फिर x और y को फाइंड करने के लिए हम इस यूनिट को इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई सा भी एक मेथड आप लगा देना और इसको आप घर पे सॉल्व करके देख सकते हो, आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर है? ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। जब वो नहीं आएगा, वो वेरीफाई होने के बाद ही हम x और y को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जैसे आया इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये कैसे पता चलेगा? जब आपका a1 और a2 का रेशो, b1 और b2 का रेशो और c1 और c2 का रेशो, तीनों का रेशो इक्वल निकल आएगा। यानी कि अपन इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू हमारी 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारी माइनस का 5 और b2 की वैल्यू हमारी माइनस का 10 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है माइनस 20 एंड c2 की वैल्यू हमारी माइनस का 40। अगर आप इन्हें कैंसिल करोगे, अभी मैंने सिर्फ नोट डाउन किया था a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को, अब हम इन्हें कैंसिल कर रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। तो आपको रेशियो यहां पे मिल रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2
इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ रही हैं, उसकी वजह से आपके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। किस तरीके से, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करता तो मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाती, 2 का मल्टीप्लाई करने से 6x माइनस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर हो गई है? सॉरी, ये 2 का मल्टीप्लाई करने से 40 होता है, यहाँ पे 22 = 40, बिल्कुल सेम हो गई है। अब बिल्कुल सेम होने की वजह से आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे इसमें, तो आपका ये 6x से 6x एलिमिनेट हो जाएगा, 10y से 10y एलिमिनेट हो जाएगा, और 40 से आपका 40 एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल A to Z सेम होने के वजह से ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वेशंस को, तो ये एक के ऊपर एक लाई करती हैं। यहां पे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बस एक पॉइंट पे जाके टकराती हैं, और वो जो पॉइंट होता है वही पॉइंट होते हैं आपके एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज। और यहां पे ये दोनों लाइन जो हैं वो एक के ऊपर जस्ट एक इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी, जिसके वजह से हर एक पॉइंट पे हमें आंसर मिलेगा, जिसकी वजह से हमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। फिर हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस वो ऐसे पूछते हैं कि वो यहां पे इसकी जगह पे अननोन लिख देते k, और फिर वो बोल देते फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप क्या करते, आप यहां से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि k/10 करते, और यहां पे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। ये 3 1 3 2 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होता तो 10/2 बचता आपका, और 2 से 10 कैंसिल हो जाता 5 टाइम्स, तो आपकी k की वैल्यू जो है 5 इस तरीके से निकलती। तो जब भी कुछ भी x और y के अलावा कोई भी अननोन वेरिएबल आ रहा है, यानी कि k आ रहा है, a आ रहा है, या फिर m और n, कुछ भी आपका अल्फाबेटिकल कोई भी चीज की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, तो आपको वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन में ही देंगे, जिसके वजह से आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 में उन वैल्यूज को रखते हुए जो भी अननोन है उसको इस तरीके से इक्वल करके फाइंड करोगे। ये हो गए आपके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने बताया। यूनिक सॉल्यूशन हम करते ही आ रहे हैं, जो तीनों मेथड है हमारे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपके यूनिक सॉल्यूशन में आते हैं सारे। और फिर इसके कोई भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। यहां पे अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है मतलब आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। ये कंडीशन कैसे होगी, आप a1/a2 करें इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि -3/-9 इज इक्वल टू c1/c2। आपने ये साइन कैंसिल करे, यहाँ पे -2 और -3 के साइन कैंसिल हुए, ये कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। क्या ये कैंसिल हो पा रहा है? नहीं। तो 1/3 जो है वो यहाँ पे इधर 1/3 के इक्वल तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 3/2 है जिसके वो इक्वल नहीं है, यानी कि ये नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में आ गया है। नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में आने के वजह से आपकी एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी नहीं निकलती हैं, यानी कि अगर आप इन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक लाइन के जस्ट पैरेलल मिलेगी आपको दूसरी लाइन, यानी कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे आप। और इसके आगे आपको एक्स और वाई की वैल्यू ना फाइंड करने आती है, ना यहाँ पे आपको कुछ अननोन मिलेगा। अननोन वाले क्वेश्चंस इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले में मिलेंगे, और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने वाले आपके यूनिक सॉल्यूशंस में आते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बताया था मैं आपको। देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका यूनिक वाला पार्ट है। यूनिक में मैंने आपको बताया था कि वो कोई से एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस किसी एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक। सिर्फ इकलौता आंसर मिलेगा आपको, एक्स और वाई की सिर्फ एक एक वैल्यूज ही मिलेंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा मैनी सॉल्यूशंस वाला। मैनी सॉल्यूशंस वाले में क्या हो रहा है, ये जो मैंने आपको, देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो है रेड लाइन से बनाई, उसके जस्ट ऊपर मैंने सेकंड इक्वेशन ब्लू लाइन से बनाई। तो ये दोनों इक्वेशन जो है
जब आप इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एक के ऊपर एक लाया करेंगी। मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, अभी मैं बस सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो वो एक के ऊपर एक लाया करेंगी, मतलब कि यहां पे भी एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहां पे भी कुछ वैल्यू है, यहां पे भी कुछ वैल्यू है, यहां पे भी कुछ वैल्यू है, हर जगह वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, यानी कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आपको समझ में ही आ जाता है वो किस तरीके से उसका नाम रखा गया है। फिर हमारा आता है नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन वाले में क्या हो रहा है, जब आप इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने ही जाओगे, क्योंकि ये C1/C2 अनइक्वल है बाकी के दो के, उसके वजह से जब आप इन्हें रिप्रेजेंट करने जाओगे तो आपको दो पैरेलल लाइन मिलेंगी। ये आप कितने ही एक्सटेंड करते चले जाओ उन्हें नीचे तक, ये कभी भी जाके नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैंने ये बिल्कुल स्केल से ड्रॉ नहीं करी है, पर अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे, रिप्रेजेंट करोगे पर्टिकुलर जो दो इक्वेशंस मिलेंगी आपको, मैं करके दिखाऊंगा आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट। जब अपन उन दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी, ठीक है। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में एक के ऊपर एक लाया करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन में ये क्रॉस करेंगी सिर्फ इकलौते एक पॉइंट पे। इसके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि आपको वो बोल देंगे कि के की वैल्यू फाइंड करो, एम की वैल्यू फाइंड करो, और वो बोल देंगे कि ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, कुछ भी दे सकते हैं वो अननोन। इधर वो बोलेंगे कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो आप फाइंड करके लाओ एक्स और वाई की वैल्यूज। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये बस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है, जो कि मैं आपको तीनों ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। क्लियर है? आपका ये जो तीनों जो है, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी डाउट हो वो आप मेरे को पहले कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही जाके हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे बढ़ेंगे आगे। क्लियर है? इस तरीके से दोनों इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे। इक्वल्स टू के उस साइड जीरो होना जरूरी है, इक्वल्स टू के उस साइड कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरी इक्वेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और फिर उधर से साइन के साथ a1, b1 और c1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से लेंगे और सेकंड इक्वेशन में से लेंगे a2, b2 और c2 की वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी साइन गिवन है हमें उसके साथ ही, और फिर देखेंगे हम कि वो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की या फिर नो सॉल्यूशन की। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपको अननोन दे देंगे, के या फिर एम कुछ भी, उसकी वैल्यू फाइंड करने बोल देंगे जैसे मैंने बताया यहाँ पे करके। अगर यूनिक सॉल्यूशन की सेटिस्फाई करेगा तो आपको फाइनली क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। और नो सॉल्यूशन वाले में आपको सिर्फ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने आ सकता है, उसके अलावा इसमें से कुछ भी एक्स और वाई या फिर कुछ भी और अननोन नहीं पूछेंगे वो। क्लियर है? और कोई डाउट हो आपको इन तीनों में वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसको हम सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।